मौसी की गहराई भी नाप लिया और पूरी चांदनी रात मैं अपने घर की बालकनी में बैठा शाम की चाय पी रहा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादलों की कुछ परतें सूरज को ढकने की कोशिश कर रही थीं। मेरे जीवन में उस समय सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। कॉलेज की छुट्टियां थीं और मैं अपने शहर से दूर मौसी के घर कुछ हफ्ते बिताने आया था। दिल्ली की भागदौड़ से दूर यह छोटा सा शहर शांति और अपनापन बिखेरता था। मौसी का घर शहर के किनारे पर था, हरा भरा, बड़ा सा आंगन और चारों ओर फूलों की क्यारियां। मौसी अकेली रहती थीं। उनके पति यानी मेरे मौसा जी कुछ साल पहले दुनिया छोड़ गए थे। तब से उन्होंने खुद को घर और बागवानी में व्यस्त कर लिया था। उनका स्नेह भरा व्यवहार, मीठी बातें और सौम्यता मुझे हमेशा आकर्षित करती थीं। वे मेरी मां की चचेरी बहन थीं, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी औपचारिकता नहीं रही। जिस दिन मैं पहुंचा, उन्होंने मेरे लिए खुद खाना बनाया, वही पुरानी पसंदीदा चीजें, आलू के पराठे, आम का अचार और ठंडा रायता। हम दोनों घंटों बातें करते रहे, मेरी पढ़ाई, उनके पुराने जमाने की कहानियां और कुछ हल्की फुल्की हंसी ठिठोली। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। मैंने पहली बार उन्हें इतने करीब से देखा, इतने ध्यान से। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, शायद अकेलेपन का। वे सुंदर थीं, अपनी उम्र से कहीं अधिक आकर्षक। उनकी मुस्कान में एक गहराई थी जो कहीं न कहीं मुझे भीतर तक छू रही थी। अगली सुबह मैं देर तक सोया रहा। जब उठा तो देखा मौसी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थीं। उन्होंने गुलाबी रंग की हल्की सूती साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और उनके चेहरे पर हल्की सी पसीने की चमक थी। जाने क्यों मैं उन्हें देखता रह गया। ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं था। ये कुछ और था, कोई भावनात्मक जुड़ाव, कोई अलिखित खिंचाव। खुद पर शर्म भी आ रही थी, पर खुद को रोक नहीं पाया। उठ गए जनाब? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। जी, थोड़ा देर हो गई, मैंने जवाब दिया। कोई बात नहीं, गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, हाथ मुंह धो लो फिर खा लेना। खाना खाते हुए मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। वे मेरी नजरों को महसूस कर रही थीं, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी हर बात, हर हंसी, हर हरकत में एक आकर्षण था जो मुझे बांध रहा था। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता गहराता गया, लेकिन बिना कहे, बिना किसी औपचारिकता के। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं आंगन में बैठा था और मौसी हाथ में मोमबत्ती लेकर आईं। बिल्कुल पुराने जमाने जैसा लग रहा है, उन्होंने कहा। हाँ, वो भी अच्छा दौर था, मैंने जवाब दिया। वो पास आकर बैठ गईं। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और मैं बस उन्हें देखता रह गया। एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। हम दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? उन्होंने अचानक पूछा। मैं थोड़ा चौंका। हाँ, कभी कभी, खासकर तब जब अपनों के बीच होकर भी कोई अपना न लगे। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम समझ सकते हो, शायद इसलिए कह रही हूं। मैं भी कई बार बहुत अकेली महसूस करती हूं। सब होते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। मैं उनके हाथ पर हाथ रख देता हूं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। एक पल के लिए उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कहकर वे उठीं और अंदर चली गईं। उस रात मैं बहुत देर तक जागा रहा। दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक नई तरह की चाह, एक नई कशिश जो समझ से परे थी। मैं जानता था यह समाज की नजरों में शायद गलत हो, पर मेरे दिल में जो था वो बहुत सच्चा था। अगले दिन मौसी थोड़ा अलग लग रही थीं, कुछ चुप चुप सी। मैंने बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने टाल दिया। शायद वे खुद भी उस रात की निकटता को समझने की कोशिश कर रही थीं। शाम को मैं छत पर बैठा था जब वे चुपचाप आईं और मेरे पास बैठ गईं। तुम नाराज हो किसी? मैंने पूछा। नहीं, बस सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। उनका स्वर धीमा था। मैं नहीं जानता, पर मैं कुछ महसूस करता हूं, कुछ ऐसा जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में फिर वही भाव, वो बेचैनी, वो चाहत। तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो मुझसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर समाज को पड़ता है, रिश्तों को पड़ता है। क्या हमने कुछ गलत किया है? वे कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रहीं। उस नजर में कितने सवाल थे, कितनी भावनाएं। अचानक एक हल्की सी हवा चली, उनके बाल बिखर गए। मैं उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन वो पीछे हट जाती हैं। नहीं, अभी नहीं,
मैं खुद को समझना चाहती हूँ, ये सब क्या है? तुम भी सोचो। भावनाओं में बहना आसान है पर उन्हें निभाना कठिन। मैं कुछ कह नहीं पाया। शायद वो सही थीं। हम दोनों एक उलझन में थे जिसमें भावनाएं थीं, लेकिन साथ ही बहुत सी दीवारें भी थीं। उस रात हमने खाना साथ खाया, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। हम दोनों खुद को रोक रहे थे, और शायद यही जरूरी भी था। मौसी फिर अपने कमरे में चली गईं, और मैं अपनी सोचों में डूब गया। अब तक मैं यह समझ चुका था कि यह आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं था, इसमें कोई गहरा भाव था। मौसी के लिए मेरा लगाव सम्मान से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें चाहत घुल चुकी थी। मैं नहीं जानता था कि यह कहाँ जाएगा, लेकिन एक बात तय थी, मैं इस रिश्ते को हल्के में नहीं ले सकता था। अगली सुबह मौसी ने मुझसे कहा, कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर से बाहर घूम आओ। मन भी बहलेगा और सोचने का समय भी मिलेगा। कुछ दिन मौसी के घर से दूर बिताना आसान नहीं था। हर पल बस उनका चेहरा, उनकी बातें, और वो आखिरी रात याद आती रही जब उन्होंने कहा था, अब भी नहीं। लेकिन दिल कहाँ मानता है। मैं पहाड़ियों में घूमने चला गया था, एक छोटे से रिसॉर्ट में, मौसी की सलाह पर। चारों ओर हरियाली, शांति और ठंडक थी, पर मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था। हर सुबह जब सूरज की किरणें मेरी खिड़की से भीतर आतीं, मुझे वो सुबह याद आती जब मौसी बगीचे में साड़ी में खड़ी होती थीं, बालों में गुलाब लगाए हुए। हर शाम जब अकेले बैठकर चाय पीता, उनकी बातें गूंजतीं, और हर रात नींद से पहले उनकी आंखों की वो गहराई सामने आ जाती। 3 दिन बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बिना किसी को बताए वापस लौट आया, उसी घर में, उसी आंगन में, जहां हर कोना अब सिर्फ मौसी से जुड़ा था। जब मैं पहुंचा तो मौसी चौंक गईं। तुम लौट आए? उन्होंने धीरे से पूछा, जैसे उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्योंकि मैं वहां जाकर भी यहीं था, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखें कुछ पल के लिए मेरी आंखों में डूब गईं। फिर उन्होंने नजरें फेर लीं। तुम्हें अकेले वक्त बिताने को कहा था, सोचने को कहा था। मैंने सोचा, और हर बार सोचकर यही समझा कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है। वे चुप रहीं, जैसे कोई आंधी उनके भीतर उठ रही हो। फिर धीमे से बोलीं, यह सही नहीं है, पर यह झूठ भी नहीं है। मैं उनके करीब गया। मैं जानता हूं, यह रिश्ता समाज की नजरों में अजीब है, पर हमारे बीच जो है वो खरा है, सच्चा है। उन्होंने मेरी ओर देखा, एक नजरिया जिसमें चाहत थी मगर डर भी था। तुम समझते हो, लेकिन मैं डरती हूं। दुनिया से नहीं, खुद से। क्या मैं अपनी भावनाओं पर भरोसा कर सकती हूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, तो बस इतना काफी है। उस दिन हमने बहुत बातें की, दिल की बातें, उलझनों की बातें। मौसी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का हर हिस्सा दूसरों के लिए बिका। एक विधवा होने के बाद समाज ने उन्हें संयम का प्रतीक बना दिया, पर उनके भीतर भी एक औरत थी, संवेदनशील, चाहने वाली, छुई जाने की वांग से भरी। रात हुई। हम आंगन में बैठे थे जैसे पहले। चांद पूरा था, आसमान साफ। मौसी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बिना किसी मेकअप के, लेकिन वो आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उनके पास गया, एकदम करीब। तुम्हें क्या लगता है, हम गलत कर रहे हैं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया। शायद, पर दिल तो यही चाहता है कि ये पल ठहर जाए। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखों में वही डर, वही चाहत, वही टूटन थी। और अगले ही पल मैं उनके होठों पर झुक गया। एक लंबी, गहराती हुई, टूटती पिघलती पहली चुंबन। उनके होंठ कांप रहे थे, पर उन्होंने खुद को नहीं रोका। चूमे के बाद वे कुछ पल सन्न रहीं, फिर धीमे से मेरी बाहों में आ गईं। कोई शब्द नहीं था उस क्षण में, बस धड़कनों की आवाज और सांसों का मिलना। उन्होंने मेरा चेहरा छुआ, मेरी आंखों को देखा और पहली बार खुलकर कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं, बहुत पहले से, पर खुद से लड़ती रही। मैंने उन्हें और करीब खींचा। हम अंदर आए, उस कमरे में जहां मैं रुका हुआ था। कमरा रोशनी से नहीं, उनकी मौजूदगी से भर गया। मैं उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में आत्मविश्वास था। मैंने उनकी साड़ी की पिन खोली, और वो मेरे सामने खुलती गईं, भावनाओं में, सच्चाई में। हम बिस्तर पर आए, और उस रात सारी हदें मिट गईं, उम्र की, रिश्तों की, मर्यादाओं की। बस दो इंसान थे, एक प्रेम में डूबा युवा और एक वर्षों से प्यासा मन, जो पहली बार खुद को खुलकर महसूस कर रहा था।
हर स्पर्श में अपनापन था, हर चुंबन में भरोसा। उनका बदन कांप रहा था और मेरा मन भर आया था। ये केवल शारीरिक नहीं था, ये दो आत्माओं का मेल था जिसे दुनिया शायद नहीं समझे। रात बीत गई। हम एक दूसरे की बाहों में थे। मौसी मेरी छाती पर सिर रखकर लेटी थीं। अब डर नहीं लगता? मैंने पूछा। अब नहीं। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को पा लिया हो। तो अब? मैंने आंखों में देखते हुए पूछा। अब कुछ नहीं छुपाना है। ये रिश्ता चाहे नाम न पाए, पर मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। हमने अगली सुबह एक साथ बिताई, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेमी बिताते हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी भय के। मैं उनके लिए नाश्ता बनाने गया और वे मुस्कुराकर देखती रहीं जैसे पहली बार किसी ने उनके लिए कुछ किया हो। दिन बीते और दोनों से ये हम एक नई तरह के रिश्ते में बंध गए, न सामाजिक न पारंपरिक, लेकिन बेहद गहरा और ईमानदार। हम बाहर जाते, बाजार घूमते, मंदिर तक साथ चलते। लोग उन्हें मौसी कहकर बुलाते, लेकिन मेरे लिए वे अब सिर्फ मौसी नहीं थीं। वे मेरी प्रेमिका थीं, मेरी साथी, मेरी सच्चाई। कभी-कभी डर आता था कल क्या होगा? ये रिश्ता कितने दिन चल पाएगा? लेकिन फिर सोचता था, जब दिल इतना साफ है तो क्यों डरें? एक शाम मौसी ने मुझसे कहा, "एक बात कहूं?" "हमेशा," मैं मुस्कुराकर कहा। "अगर कभी तुम्हें लगे कि यह सब एक भ्रम था, तो भी मुझे दोष मत देना। मैंने जो महसूस किया वो सच्चा था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। ये भ्रम नहीं है, ये मेरा सच है। और अब जब मैं लौट जाऊंगा, ये सच मेरे साथ रहेगा। तुम भी रहोगी।" हम दोनों समझते थे कि ये साथ शायद हमेशा न रहे, लेकिन ये प्रेम, ये हमारे भीतर बस गया था। कुछ हफ्तों बाद मुझे वापस लौटना पड़ा, पढ़ाई, दिन जिम्मेदारियां। लेकिन हम वादा करके अलग हुए कि हम अपने इस जुड़ाव को सम्मान देंगे, याद रखेंगे, और अगर कभी दोबारा मिलें तो वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। आज भी जब कभी चांदनी रात होती है, तो मुझे वो आंगन, वो पहली चुंबन और मौसी की गर्म हथेलियां याद आती हैं। और मैं जानता हूं, कुछ रिश्तों को परिभाषा की जरूरत नहीं होती। वे बस होते हैं, सच्चे, गहरे और अमिट।